नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए, जैसे ही नया साल आने वाला होता है, जैसे जानते हैं दिसंबर चल रहा है, आधा दिसंबर निकल चुका है और दिसंबर जैसे ही शुरू होता है, हम चाहते हैं कि हमारा जो आने वाला साल है, हमारा जो आने वाला जो वर्ष है, वो किस प्रकार का रहने वाला है। हम सभी के मन में इस प्रकार की एक जिज्ञासा रहती है। तो आज मैं आपको आपके मूलांक के हिसाब से, मूलांक यानी जो आपकी जन्म तारीख है, उसके हिसाब से बताऊं, क्योंकि सभी लोगों को अपनी राशि पता नहीं होती है, लेकिन सभी को अपना जन्मदिन जरूर पता होता है, यानी कि किस तारीख को उन्होंने जन्म लिया है, ये तो सभी लोगों को पता होता है। तो मैं आपकी जन्म तारीख के हिसाब से, यानी कि आपके मूलांक के हिसाब से बताऊंगा कि आपका जो आने वाला साल है वो किस प्रकार का रहने वाला है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपने मेरे पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि मूलांक 1 वाले जो लोग हैं उनका साल 2026 किस प्रकार से रहने वाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो हम जानते हैं कि मूलांक नंबर 2 वाले जो लोग हैं उनका ये आने वाला साल जो है 2026 किस प्रकार का रहने वाला है। तो पहले ये जान लेते हैं कि मूलांक 2 किन किन लोगों का होता है। तो जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की, अंग्रेजी महीने में से किसी भी महीने की अगर 2 तारीख को हुआ है या फिर 11 तारीख को हुआ है या फिर 20 तारीख को हुआ है या फिर 29 तारीख को हुआ है, ये सभी लोग जो है इन तारीखों में जन्मे लोगों का जो मूलांक है वो 2 बनता है। तो आने वाला साल यानी 2026 मूलांक नंबर 2 के लिए किस प्रकार का रहने वाला है, चलिए जान लेते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं मूलांक 2 वाले लोगों के लिए इस साल जो रिश्ते हैं, ये कह सकते हैं उनके जो सगे संबंधी, वो किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो इस साल मूलांक 2 वाले लोगों के लिए रिश्ते और भावनात्मक जुड़ाव जीवन का केंद्र बन जाएंगे। आपकी संवेदनशील और देखभाल करने वाली जो प्रवृत्ति है इस साल और मजबूत होगी, जिससे आप परिवार और प्रियजनों के लिए भावनात्मक सहारा बनने वाले हैं। इस साल आपके लिए प्रेम और सहयोग को बढ़ावा देने, परिवार में सामंजस्य बनाने और अपनी देखभाल की भावना के साथ आत्मसम्मान बनाए रखने का है। आप परिवार में वह व्यक्ति बनेंगे जो सुनता है और भावनात्मक सहारा देता है। अगर आप छोटी छोटी गलतफहमियों से बचेंगे तो विवाहित जीवन में अधिक सामंजस्य देखने को मिलेगा। किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने के अच्छे अवसर है जो स्थिरता और भावनात्मक गर्मजोशी प्रदान करता है। शुरुआत धीमी हो सकती है, लेकिन संबंध समय के साथ मजबूत और सार्थक बनेंगे। परिवार के सदस्य आपसे सलाह और भावनात्मक समर्थन लेने आएंगे। भावनात्मक रूप से जुड़ाव और संवेदनशीलता अधिक रहेगी, इसलिए अपेक्षा पूरी न होने पर निराशा भी हो सकती है। भावनात्मक थकान से बचने के लिए स्वस्थ सीमाओं का पालन करना आवश्यक होगा। माता पिता को ध्यान दें और भाई बहन को उनके मुश्किल समय में मार्गदर्शन दें। रोमांटिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए शक के बजाय भरोसे पर ध्यान दें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल आप अपनी देखभाल और संवेदनशीलता की विशेषताओं को आत्मसम्मान के साथ संतुलित करें। चलिए बात कर लेते हैं हम मूलांक 2 वाले लोगों का करियर इस साल किस प्रकार से रहने वाला है। तो मूलांक 2 का जो करियर है वो स्थिर है और संतोषजनक रहेगा। हालांकि इसमें तेजी नहीं होगी। लंबी अवधि में सफलता पाने के लिए धैर्य और सहयोग बहुत जरूरी है। सराहना मिलने में समय लग सकता है, लेकिन लगातार मेहनत से आपको सम्मान और स्थिरता जरूर मिलेगी। ऐसे मौके आएंगे जहां टीम वर्क और पीछे से काम करने की क्षमता की परीक्षा होगी। मान्यता आपको जितनी जल्दी चाहिए उतनी जल्दी नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी मेहनत को पहचान जरूर मिलेगी। रचनात्मक क्षेत्र, परामर्श, हीलिंग, शिक्षा या कूटनीति में मजबूत अवसर देखने को मिलेंगे। साझेदारी और व्यापारिक सहयोग से अच्छे विकास के अवसर मिल सकते हैं। साथ ही चुनते समय समझदारी जरूर रखें। अगर आप गैर जरूरी खर्चों को भौतिक सुखों पर भावनात्मक खर्च से बचेंगे तो वित्तीय स्थिति भी सुधरेगी। पैसे के प्रवाह में कभी कभार उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन लगातार प्रयास से स्थिरता और सुरक्षा बनी रहेगी। कुल मिलाकर 2026 में सफलता धैर्य, समझदारी भरी साझेदारी और सही वित्तीय निर्णयों से आएगी, न कि जल्दी परिणाम पाने की कोशिश से। तो चलिए हम बात कर लेते हैं मूलांक 2 वाले लोगों के लिए शिक्षा के मामले में यह साल कैसा रहने वाला है। तो इस साल मूलांक 2 वाले विद्यार्थियों और ज्ञानार्थियों के लिए शिक्षा में प्रगति धीरे धीरे और लगातार रहेगी। अचानक बड़ी सफलता की अपेक्षा कम करें। सफलता पाने के लिए लगातार प्रयास, भावनात्मक संतुलन और अपनी क्षमताओं पर भरोसा बहुत अधिक जरूरी होगा। प्राकृतिक संवेदना के कारण कभी कभी आत्म संदेह महसूस हो सकता है, लेकिन लगातार मेहनत से अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप मनोविज्ञान, साहित्य, कला, क्रिएटिविटी या परामर्श जैसे विषयों के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाएं चुनौतीपूर्ण लग सकती है, लेकिन अनुशासन और लगातार प्रयास से सफलता मिलेगी। ग्रुप स्टडी से लाभ मिलेगा, क्योंकि साझा विचार और चर्चाएं
समझ को बढ़ाती है। यदि आप विदेश में अवसर तलाश रहे हैं तो शुरुआत में देरी हो सकती है, लेकिन लगातार प्रयासों से सफलता जरूर मिलेगी। दूसरों से तुलना करने से बचें ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सुरक्षित रहे। शिक्षकों और मार्गदर्शकों की सलाह पर भरोसा रखें और उनके सुझाव के लिए खुले रहें। कुल मिलाकर साल 2026 में पढ़ाई में सफलता पाने के लिए धैर्य, भावनाओं पर नियंत्रण और लगातार मेहनत करना जरूरी होगा। तभी आपको लंबी अवधि में सफलता प्राप्त होगी। जहाँ तक आध्यात्मिक विकास की बात है, तो ये साल मूलांक 2 वाले लोगों के लिए आध्यात्मिकता का महत्व बढ़ा सकती है। आपकी सहज बुद्धि, सपने और आंतरिक मार्गदर्शन को मजबूत होंगे, जो जीवन में महत्वपूर्ण फैसलों में मदद करेंगे। हल्के और नियमित आध्यात्मिक अभ्यास आपकी भावनाओं को संतुलित रखेंगे और ऊर्जा को बढ़ाएंगे। अचानक और स्पष्ट सपने या आंतरिक संकेत आएंगे जो महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित करेंगे। भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान, योग या मंत्र जप की ओर आकर्षण आपका बढ़ सकता है। हीलिंग्स परंपराओं जैसे रेकी, ज्योतिष या काउंसलिंग में रुचि बढ़ सकती है, जिससे गहरी सच्चाइयों का अनुभव होगा। दूसरों की मदद करना और सहारा देना आपके आध्यात्मिक विकास के लिए शक्तिशाली उपकरण बन सकते हैं। दूसरों की समस्याओं में खुद को खोने से बचें और भावनात्मक सीमाओं का ध्यान रखें। ये साल आपको सिखाता है कि कोमलता ही आपकी असली ताकत है, इसलिए करुणा और आंतरिक शक्ति के बीच संतुलन बनाए रखें, जिससे आप आध्यात्मिक समृद्धि और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं उपायों की, यानी कि 2026 में मूलांक 2 वाले लोगों को कौन कौन से उपाय करना चाहिए। जो मैं उपाय बता रहा हूँ उनमें से जितने उपाय आपसे हो सके उतने आप कर सकते हैं। सोमवार को देवी दुर्गा या अपनी आस्था से किसी देवता को सफेद फूल अर्पित करें। या तो आप देवी दुर्गा को कर सकते हैं या किसी भी भगवान को सफेद फूल अर्पित कर सकते हैं। हर दिन विशेषकर सोमवार को ओम चंद्राय नमः का जाप करें ताकि चंद्र ऊर्जा संतुलित रहे। भावनाओं को शांत करने के लिए पानी को चांदी के बर्तन में रखकर पिए। उचित सलाह के साथ चंद्र रत्न, जिसको मून स्टोन बोलते हैं, या मोती अपने पास जरूर रखें। अनावश्यक बहस से बचें। जब भावनाएं तीव्र हो तो मौन का अभ्यास करें। हर शाम घर में सफेद मोमबत्ती या दीपक जलाएं ताकि शांति का वातावरण बने। सोमवार को जरूरतमंदों को दूध, चावल या सफेद कपड़े दान करें। रोज ध्यान करें और हृदय चक्र पर फोकस करके भावनात्मक संतुलन बनाएं। पूर्णिमा की रोशनी में समय बिताएं, इससे मानसिक शांति और स्पष्टता मिलेगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं शुभ और अशुभ संकेतों की। तो आपका जो शुभ रंग है वो सफेद है। शुभ अंक 2 या 7 है। शुभ दिशा उत्तर पश्चिम है और शुभ दिन आपका सोमवार है। चलिए अब अशुभ संकेतों की बात कर लेते हैं। तो आपका अशुभ रंग जो है वो काला और गहरा लाल है। अशुभ अंक आपके लिए 9 है। अशुभ दिशा आपके लिए दक्षिण और पश्चिम है और अशुभ दिन आपके लिए शनिवार है। तो इन बातों का भी आप साल भर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि आपका मूलांक के हिसाब से आपका जो आने वाला साल है वो किस प्रकार से रहने वाला है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी राशि के हिसाब से आपका आने वाला साल किस प्रकार से रहने वाला है, तो आप मेरे आने वाली वीडियोस का इंतजार जरूर कीजिए। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपनी राशि के हिसाब से भी देख सकते हो कि आपका आने वाला जो साल है, आने वाला जो वर्ष है वो किस प्रकार से रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप खुश मजीद आज्ञा। जय हिंद।